हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि, और लगभग हमारी ग्रंथियाँ जो है वो समाप्त होने वाली हैं। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही ज़रूरी ग्रंथि के बारे में, लेकिन शुरू करेंगे गोनैड यानी जनन अंगों के साथ। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे टेस्टिस और ओवरी के बारे में, यानी कि वृषण और अंडाशय के बारे में। स्टार्ट करें। देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है गोनैड। गोनैड क्या होता है स्टूडेंट्स? गोनैड होते हैं जनन अंग। ठीक है, अब देखिए, पुरुषों यानी मेल के अंदर गोनैड का क्या नाम होता है टेस्टिस। क्या होता है? टेस्टिस, जिसे वृषण बोला जाता है। और महिलाओं यानी फीमेल के अंदर जो गोनैड यानी जनन अंग होता है। देखो, अब क्वेश्चन आएगा कि मैम जनन अंग क्या होता है? तो जनन अंग कुछ नहीं, वो वाला बॉडी का पार्ट जिसकी वजह से आगे बच्चा जन्म लेता है। ठीक है, मेल के अंदर टेस्टिस, क्योंकि स्पर्म कहाँ बनते हैं? टेस्टिस में। फीमेल के अंदर ओवरी, क्योंकि ओवम कहाँ बनते हैं? ओवरी में। तो इसमें क्या है? ओवरी यानी अंडाशय। ठीक है, दोनों इकट्ठे क्यों लिए? क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आएंगे। अब देखो, बात करते हैं टेस्टिस की। टेस्टिस क्या है? एक एंडोक्राइन ग्रंथि। ये क्या है? एक अंतःस्रावी ग्रंथि। तो ये क्या निकालेगी? ये एक हार्मोन निकालेगी जिसका नाम है स्टूडेंट्स, टेस्टिस का है तो टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो पुरुष के अंदर एक ही हार्मोन निकलता है टेस्टिस से, जो कि है टेस्टोस्टेरोन। और इसका कार्य आपको याद रखना है स्टूडेंट्स। पहला कार्य है स्पर्म की डेवलपमेंट। ठीक है, या फिर मैं बोलूँ स्पर्म की ग्रोथ या स्पर्म फॉर्मेशन कौन करवाता है? टेस्टोस्टेरोन। यानी शुक्राणु के बनने से लेकर उसके विकास, उसकी वृद्धि सब कौन करवाता है? टेस्टोस्टेरोन। पहला कार्य। दूसरा कार्य है स्टूडेंट्स, प्यूबर्टी जो आती है, या मैं बोलूँ मैच्योरिटी जो आती है, वो कौन लाता है? वो लाता है टेस्टोस्टेरोन। वो कौन लाता है? टेस्टोस्टेरोन। यानी कि स्टूडेंट्स, जो जैसे जैसे लड़का बड़ा होने लगता है, ठीक है, उसके अंदर प्यूबर्टी आने लग जाती है, उसकी आवाज़ भारी होने लग जाती है, उसकी पूरी बॉडी पे हेयर्स आने लग जाते हैं, चेस्ट जो है वो ब्रॉड होने लग जाती है, हिप्स जो है वो मतलब भीड़े होने लग जाते हैं। ठीक है, और आर्म पिट्स में बाल, प्यूबिक हेयर्स, ये सब जो ग्रोथ है, दाढ़ी आना, मूछें आना, ठीक है, ये सब जो कार्य है स्टूडेंट्स, स्पर्म की फॉर्मेशन होना, ये सब कार्य सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं। इसकी डिटेल में बात करेंगे हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, बट फिलहाल के लिए ये जितने भी चेंजेस आते हैं, आवाज़ का बदलना, छाती का चौड़ा होना, पूरी बॉडी पे हेयर्स आना, मुस्टैचे आना, बियर्ड आना, ये सब कार्य मेल्स के अंदर होते हैं ड्यू टू द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। क्लियर है बात? अब बात करते हैं फीमेल्स की। तो फीमेल्स, मेल में क्या है स्टूडेंट? एक ही हार्मोन है। अब फीमेल की ग्रंथि कौन है? ओवरी, अंडाशय। इससे निकलते हैं दो हार्मोन। एक होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। क्या है? एस्ट्रोजन हार्मोन। अब कहीं कहीं पे आपको एस्ट्रोजन की जगह ओ भी लिखा हुआ मिलेगा, ओएस्ट्रोजन, एक ही बात है। ठीक है, और एस्ट्रोजन बोल लो, एस्ट्रोजन बोल लो, ओ साइलेंट है। ठीक है, एस्ट्रोजन हार्मोन। और दूसरा हार्मोन होता है स्टूडेंट प्रोजेस्टेरोन। क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, दो हार्मोन निकलते हैं महिलाओं में, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। पहले बात करते हैं एस्ट्रोजन की। जैसे टेस्टोस्टेरोन ने शुक्राणु की डेवलपमेंट करवाई, एस्ट्रोजन ओवम यानी अंडाणु की डेवलपमेंट करवाता है, अंडाणु विकास करवाता है, ओवम डेवलपमेंट करवाता है। ठीक है, प्लस इसका दूसरा कार्य क्या है? जैसे पुरुषों में, लड़कों में प्यूबर्टी कौन लाता है? टेस्टोस्टेरोन। वैसे लड़कियों में प्यूबर्टी कौन लाता है? एस्ट्रोजन। लड़कियों की प्यूबर्टी यानी कि देखो, एक एज के बाद लड़कों की आवाज़ भारी होने लग जाती है, लड़कियों की आवाज़ पतली होने लग जाती है, लड़कियों की ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज होने लग जाता है, हिप्स का साइज़ इंक्रीज होने लग जाता है। अगर मैं बात करूँ हेयर्स की, तो पूरी बॉडी पे हेयर्स आने लग जाते हैं, मेनली आर्म हेयर्स, आर्म पिट हेयर्स होते हैं। तो ये सब जो चेंजेस हैं स्टूडेंट्स, ये सब चेंजेस कौन लाता है? ये सब चेंजेस लाता है हमारा
ईस्ट्रोजन। तो महिलाओं के अंदर ओवम की डेवलपमेंट यानी अंडाणु का विकास और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है वो कौन लाता है? ईस्ट्रोजन। अब बचा कौन? प्रोजेस्टेरोन। तो बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन, इसको बोला जाता है एक और नाम से, वो है प्रेगनेंसी हार्मोन। इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये महिलाओं को या लड़कियों को प्रेगनेंसी के लिए रेडी करता है। यानी कि बच्चों बहुत ध्यान से बात को सुनिएगा, हर महीने फीमेल की बॉडी में आता है एक ओवम। हर महीने फीमेल की बॉडी में आफ्टर द प्यूबर्टी, ठीक है, पीरियड शुरू होते हैं, जब मेंस्ट्रुएशन होती है उस समय आता है क्या? एक ओवम हर महीने। जब भी वो ओवम आता है तो महिला की बॉडी को ये फील करवाना कि हो सकता है स्पर्म भी आए, शुक्राणु भी आए और बच्चा बन सकता है, ये फील करवाने के लिए ये जो प्रोजेस्टेरोन है ये फीमेल के यूट्रस को, किसको? फीमेल के यूट्रस को यानी गर्भाशय को तैयार करता है। क्योंकि देखो आखिर में जब ओवम यानी अंडाणु और शुक्राणु यानी स्पर्म फ्यूज करते हैं, बनता है जाइगोट। जाइगोट ग्रो करने के लिए माँ की कोख में जाता है और वहीं पर 9 महीने तक बच्चा ग्रो करता है। तो भाई अगर 9 महीने तक बच्चे को माँ की कोख में रखना है, माँ के गर्भाशय में रखना है, तो गर्भाशय भी तो तैयार होना चाहिए ना कि हाँ बच्चा आएगा, उसको न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। तो गर्भाशय को तैयार कौन करता है? ये प्रोजेस्टेरोन। तो प्रेगनेंसी कौन करवा रहा है? मतलब प्रेगनेंसी के लिए कंडीशंस कौन ला रहा है? प्रोजेस्टेरोन। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि प्रोजेस्टेरोन हर महीने कार्य करता है, हर महीने वो गर्भाशय को तैयार करता है, क्योंकि इसको थोड़ी पता है ना कि कब स्पर्म आए, ये तो अपनी तरफ से तैयार रहता है। और इसी वजह से स्टूडेंट्स क्या होता है, देखो ये जो हमारा गर्भाशय है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रब कर देती हूँ। महिलाओं में क्या होता है, देखो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, ये हो गई हमारी फेलोपियन ट्यूब और ये हो गया ओवरी, ठीक है, ये हो गई फेलोपियन ट्यूब और ये होगी ओवरी। इतना छोड़ो, ये क्या है स्टूडेंट? ये है यूट्रस यानी गर्भाशय। गर्भाशय में होती है 3 दीवारें, एक पेरीमेट्रियम, फिर आती है दूसरी दीवार मायोमेट्रियम, फिर इधर भी, और फिर आती है तीसरी दीवार एंडोमेट्रियम, ठीक है। यानी गर्भाशय अपने आप को पूरा मोटा ताज़ा तैयार करके रखता है। इन मेट्रियम में बहुत सारा रक्त इकट्ठा हो जाता है ताकि जब यहाँ पर बच्चा ग्रो करे तो उसको न्यूट्रिशन दे सके। तो ये कार्य कौन कर रहा है? इस दीवारों को तैयार करने का कार्य कौन कर रहा है? प्रोजेस्टेरोन। और ये हर महीने तैयार करता है, क्योंकि हर महीने यहाँ से क्या आता है? एक ओवम। अब वो ओवम अगर स्पर्म के साथ फ्यूज हो गया तो ही तो जाइगोट बनेगा ना, तो ही तो एम्ब्रियो बनेगा। तो आपको बात समझ में आई? तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे गोनेड्स यानी जनन अंग समाप्त होते हैं। क्या बताया मैंने आपको? जनन अंग महिलाओं में होता है ओवरी यानी अंडाशय, और पुरुषों में होता है टेस्टिस यानी वृषण। टेस्टिस निकालता है टेस्टोस्टेरोन जो कि स्पर्म की फॉर्मेशन करवाता है, स्पर्म की डेवलपमेंट करवाता है और साथ ही साथ पुरुषों के प्यूबर्टी के कैरेक्टर्स लाता है। महिलाओं में 2 हार्मोन, ईस्ट्रोजन जिसे ओ ईस्ट्रोजन भी बोलते हैं, ओ साइलेंट है, और प्रोजेस्टेरोन। ईस्ट्रोजन ओवम की डेवलपमेंट करवाता है और सेकेंडरी कैरेक्टर्स लाता है। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी हार्मोन है, महिला के गर्भाशय को रेडी करता है बच्चे के लिए, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ महिला के वोम को, कोख को तैयार करता है बच्चे के लिए। तो इसके साथ हमारा टॉपिक गोनेड और हमारा टॉपिक ग्रंथि समाप्त होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको क्लास के साथ साथ नोट्स भी अवेलेबल हो तो नोट्स के लिए आप लोग फॉलो कर सकते हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम पेज को, जहाँ पर आपको हर चैप्टर के नोट्स मिलेंगे, हर चैप्टर की क्विज मिलेगी, टेस्ट मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप करिए जाकर सब्सक्राइब, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।